बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, फ़रहान इस्लामिक स्टूडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज के दर्स फ़िक़्ह में मरीज़ के हवाले से नमाज पढ़ने का तरीका कि मरीज़ आदमी नमाज कैसे पढ़े। कल तो हमने ये बयान किया था कि कौन कौन मरीज़ जो है वो बैठ के नमाज पढ़ सकता है। आज हम ये देखेंगे कि मरीज़ कैसे नमाज पढ़ सकता है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो जो मरीज़ ना क़याम कर सकता है, ना बैठ के नमाज अदा कर सकता है, बल्कि लेट कर वो नमाज अदा कर सकता है, तो उसका तरीका ये है कि या तो वो दाहिनी करवट पर या बाएं करवट पर लेट कर किबला को रुख करे। और बेहतर यह है कि वो दाएं करवट पे लेट कर किबला को रुख करे। हाँ, अगर वो चित लेटा हुआ है तो फिर किबला रुख करने के लिए उसके पाँव जो हैं वो किबले की तरफ होंगे और उसका चेहरा जो है वो मशरक़ की तरफ, उसका सर मशरक़ की तरफ होगा और पाँव मगरिब की तरफ होंगे और फिर उसका चेहरा जो है वो किबला रुख होगा। लेकिन इसमें फिर एहतियात ये करनी है कि पाँव को फैलाना नहीं है। पाँव फैलाना मकरूह है इस सूरत में, और इस सूरत में अगर पाँव किबला की तरफ करने हैं तो फिर वो घुटने खड़े रखें और सर के नीचे कोई तकिया वगैरह रख कर सर को ऊंचा करे ताकि उसका मुंह किबला को हो जाए। और दाहिनी करवट या बाईं करवट पर लेट कर पढ़ने से चित लेट कर, सीधे लेट कर, सर के नीचे तकिया या सराहना रख कर किबला रुख होना ज़्यादा अफजल है। और जब इस तरह लेट जाए तो नमाज पढ़ना शुरू करें और रुकू और सजदे की जब बारी आए तो सर से इशारा करें और सजदे का इशारा रुकू से ज़्यादा नीचे करें। सजदा के लिए तकिया वगैरह या कोई चीज़ पेशानी के करीब उठाकर रखना कि उस पर बंदा सजदा करे, ये मकरूह तारीमी है। बल्कि इस सूरत में अगर सजदे के लिए रुकू की निस्बत ज़्यादा सर न झुकाया तो उसका सजदा नहीं होगा, जबकि कोई चीज़ उठा के उसके लिए रखी जाए, माथे के करीब लाई जाए ताकि उस पर माथा टेके और सजदा कर ले। अगर कोई बीमार इतना ज़्यादा बीमार हो जाए कि वो सर के साथ भी इशारा न कर सके तो फिर उससे नमाज माफ़ हो जाती है, साक़ित हो जाती है। अब इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आँख के साथ या अपने अबरू, ये भवें होती हैं, इनके या दिल के इशारे के साथ नमाज पढ़े। और अगर इसी हालत में उसके ऊपर 6 नमाजों का वक्त गुजर गया और वो इशारे के साथ भी नमाज लेटे लेटे भी नहीं पढ़ सका तो उनकी कज़ा भी उसके ज़िम्मे लाज़िम नहीं होगी। और अगर 6 से कम का है तो फिर तो कज़ा उसके ज़िम्मे लाज़िम होगी। और अगर 6 से ज़्यादा उसकी नमाजें इस हालत में गुजर गई हैं तो अब उसको फिदिया देने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर 6 से कम है तो फिर सेहत के बाद उन नमाजों की कज़ा लाज़िम है। और अगरचे इतनी ही सेहत उसको हुई हो कि सर के इशारे से पढ़ सके, और अगर खुदा न खास्ता वो उसकी कज़ा नहीं लौटा सका तो मरने के बाद उसका फिदिया देना लाज़िम होगा। अब इशारे से जो नमाजें पढ़ी हैं और फिर मरीज़ हो गया ठीक, तो ठीक हो जाने के बाद उनको दोबारा पढ़ने की, लौटाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह अगर कोई खुदा न खास्ता बंदा गूंगा हो गया और उसकी ज़ुबान बंद हो गई और गूंगे की तरह नमाज़ें पढ़ी और फिर अल्लाह के करम से उसकी ज़ुबान खुल गई, अल्लाह ने शिफा दे दी, तो अब उन नमाजों को लौटाना नहीं है। अगर किसी की बीमारी की हालत में नमाजें कज़ा हो जाए तो अब उनकी कज़ा कैसे पड़ेगा, क्योंकि बीमारी की हालत में तो वो इशारे के साथ नमाज पढ़ता था और सही हो गया है, तो अब उनकी कज़ा कैसे लौटाएगा।
तो बीमारी की हालत में जो नमाजें कज़ा हो गई, अब तंदुरुस्त हो जाने के बाद उनकी कज़ा पढ़ना चाहता है तो वैसे पढ़े जैसे तंदुरुस्त लोग पढ़ते हैं। और सेहत की हालत में अगर कज़ा हुई और बीमारी की हालत में उनकी कज़ा लौटाना चाहता है तो जिस तरह पढ़ सकता है पढ़े, हो जाएगी। बीमारी की हालत में हर ज़माना सेहत की नमाज़ों को ज़माना सेहत की नमाज़ों की तरह पढ़ना वाजिब नहीं है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला दीन की समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।